तकलीफ है। मैं ये कहती हूँ कि चलो हमने तो मूर्ख बना लिया, लोगों ने वोट कर दिया, हमारे सांसद चुनकर आ गए, हमारे विधायक चुनकर आ गए, इनके नेता क्यों नहीं समझा पाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, जाट लैंड के लोगों को? एक भी सांसद आरएलडी का चुन के नहीं आया क्या? 4 विधायक इनके आए हैं, यहाँ के लोगों को क्यों नहीं समझा पाए? सीधी सी बात है कुंदन जी, जब लोग नहीं वोट कर रहे हैं, इनके सांसद, इनके विधायक नहीं चुने जा रहे हैं, तो लोगों का विश्वास, और माननीय जयंत चौधरी जी कुल 2900 वोटों से हारे थे, और लगभग 5 लाख वोट अगर उनको मिल रहे हैं तो हमारी जब तक हम एक भी वोट मिलता नहीं, लेकिन रोहित जी हार तो हार होती है, चाहे एक वोट से हो, एक वोट से तो सरकार गिर गई थी ना भाई, एक वोट से भी सरकार गिर गई थी। मैं मानता हूं, लेकिन मैं सर्वेश सर के पास मैं जाना चाहता हूं। आता हूं रोहित जी, मैं आता हूं। सर्वेश जी, ये विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि भाई जो मौजूदा सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, किसानों के लिए कुछ नहीं करे। चूंकि किसान दिवस है, चौधरी चरण जी की जयंती है, तो किसानों की बात जरूरी है। जो सरकार कहती है कि भाई हम किसानों की आय दोगुनी की बात कही गई थी, क्या उस अचीवमेंट तक सरकार पहुंची है? और जो विपक्ष कहता है कि किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ, क्या स्थिति यही है? और बार बार अगर किसान बीजेपी को वोट देता है तो इसका मतलब क्या है? देखिए कुंदन जी, 2 कारण हैं। पहला कारण है बीजेपी को वोट क्यों देता है, इसका वजह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट, विशेष रूप से जो किसान हैं, ये विपक्ष से आहत है। और ये आहत हुए हैं 2013 में। जी, 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ तो उस दंगे में जाट अकेले खड़े थे, और सरकार थी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की। उस सरकार के एक बहुत वरिष्ठ नेता उस समय जाटों के जो विपक्षी पक्ष था उसके साथ खड़े थे, और जाट अकेले संघर्ष कर रहे थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने जाटों के साथ सहानुभूति दिखाई, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाट जुड़े। ये जो 2014 का परिणाम है, 2017 का परिणाम है और 2019 का परिणाम है, ये 2013 के दंगे के बाद ही संभव हो सका कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को लगातार बागपत और मुजफ्फरनगर और मथुरा जैसी सीटें भी हारनी पड़ी हैं। जी, ये उसी का असर है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जाटों के पक्ष में एक बड़ा निर्णय लिया था। अनुराग भदौरिया जी को भी याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जब रामप्रकाश गुप्ता जी की सरकार थी तो उन्होंने जाटों को पिछड़ी जाति में शामिल करने का एक बड़ा फैसला किया था। जी, जाटों को जो उत्तर प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण मिलता है, ये रामप्रकाश गुप्ता जी के कारण मिलता है। जी, और जो किसानों की बात कर रहे हैं, देखिए अब राजनीतिक जवाब तो अनिला सिंह जी देंगी, मैं तो एक पत्रकार के रूप में बात करूंगा। जी सर, उत्तर प्रदेश में जब 2017 में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने जो सबसे बड़े फैसले और सबसे पहले किए उसमें किसानों का कर्ज माफी भी थी। विशेषज्ञ जो आपके तथ्य रख रहे हैं उनको दोबारा से चेक कर लिया जाए। जी, रोहित जी सुन लेते हैं, रोहित जी सुन लेते हैं। चौधरी अजीत सिंह जी ने जाटों को आरक्षण दिलवाया था उत्तर प्रदेश के अंदर। जी, रामप्रकाश गुप्ता जी ने दिया था। और चौधरी अजीत सिंह जी ने 2013 में केंद्र में भी आरक्षण की व्यवस्था कराई थी जाटों के लिए, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने षड्यंत्र करके 2015 में कोर्ट से उसको खंडित करवा दिया था। चौधरी अजीत सिंह जी कांग्रेस की सरकार के अंदर जब हम सम्मिलित थे 2013 में, हमने जाट समाज को केंद्र के अंदर आरक्षण की व्यवस्था करवाई थी, और केंद्र के अंदर ओबीसी के अंदर। रोहित जी सुन लेते हैं, रोहित जी भारतीय जनता पार्टी ने उसको षड्यंत्र करके हुआ था कोर्ट से। रोहित जी, कोर्ट से स्टे हुआ था जाट आरक्षण जो 2013 में हुआ था, वो कोर्ट से स्टे हुआ था। और जो रामप्रकाश गुप्ता जी की सरकार ने दिया था वो सरकार ने दिया था, आज वो लागू है। अपनी जानकारी स्पष्ट करिए। और पहला जो कर्ज माफी थी वो योगी आदित्यनाथ ने की थी। जी, किसान सम्मान निधि याद नहीं है क्या? कोई सरकार ऐसी आई आज तक देश में जिसने किसानों को बगैर कर्जे के कोई लाभ दिया हो? ठीक है सर, आपने 2013 का जिक्र किया, इस पर अनुराग भदौरिया का स्पष्टीकरण जरूरी है। अनुराग भदौरिया साहब, 2013 का नुकसान जो है, 2013 में जो सरकार थी आपकी और तब जो दंगे हुए उसकी भरपाई अभी तक कर रहे हैं आप लोग? देखिए, पत्रकार महोदय जी को चूंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करनी उनकी मजबूरी हो सकती है, चूंकि वो किसान आंदोलन पे बोलना ही नहीं चाहते। कील काटी की हमने बात की तो आप उस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हो।
किस तरह से किसान एक साल तक, कितने किसानों की मौत हुई जरा बताइए आप। मैं आंकड़ा आपसे पूछता हूं, उस धरने में कितने परिवार बर्बाद हुए, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितनी हमारी बहनें विधवा हुई, कितनी माँ के बच्चे अपने खोए, जरा बता दीजिए आप कितने किसानों की मौतें हुई थी उसमें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए। अनुराग जी अब सर्वेश जी सुन लेते हैं, आपने सवाल पूछा है, सर्वेश जी जवाब दे रहे हैं। सर्वेश जी बताइए कितने किसानों की, कितने किसानों लखीमपुर में रोक दिया गया। अनुराग भदौरिया साहब एक ही सवाल का जवाब लीजिएगा ना, ठीक है सर्वेश सर। नहीं एक सवाल का जवाब देना ये क्या नहीं, वो तो सबको पता है ना, वो तो मामला कोर्ट में है भदौरिया साहब। मेरी बात सुनिए, बात सुनिए। मुफ्त कर दी क्या, सिंचाई मुफ्त कर दी क्या, इन्होंने सवाल का जवाब सुन लीजिए, उनका कर्जा माफ कर दिया। अरे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब क्या उनके बच्चों के, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 50,000 किसान आत्महत्या कर चुके थे, तब किसान आत्मा है, जब कर्ज माफी की थी मनमोहन सिंह सरकार ने, अलग से किसान के लिए क्या बताइए आप। मनमोहन सिंह सरकार ने जब कर्ज माफी की थी 50,000 किसान आत्महत्या कर चुके थे, 50,000 किसान आत्महत्या कर चुके थे। यूपीए सरकार का डाटा है। यूपीए सरकार ने जब किसान, जवाब आप नहीं देना चाहते क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, आपको सरकार की बात करनी है, आपको बधाई। यूपीए सरकार ने जब किसानों की कर्ज माफी की थी तब तक 50,000 किसान आत्महत्या कर चुके थे देश में। 50,000 किसान आप बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि आपको दिक्कत है कि आपको सत्ता की बात करनी, आपकी मजबूरी है। नहीं भदौरिया साहब, ये संस्कृति ठीक नहीं है, जो आपकी बात ना करे वो सत्ता की बात करे, ये संस्कृति ठीक नहीं है। इस तरह के आरोप मर देना एक स्वतंत्र पत्रकार पर, ये सही नहीं है भदौरिया साहब। उनको धरने की बोल रहे हैं, बोलने को नहीं तैयार, धरने पे क्या किसानों की मौत हुई, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं उसी का तो जवाब दे रहे हैं भदौरिया साहब, उसी का जवाब दे रहे हैं वो कि 50,000 किसानों की कर्ज मौत के बाद कर्ज माफी की गई यूपीए सरकार में, वही तो कह रहे हैं वो। कुछ नहीं है, मैं सुन लीजिए, किसान लगातार इस सरकार में परेशान है, किसान के बेटे परेशान है, किसान की बेटियां परेशान है, वो न्याय के लिए भटकती घूमती रहती है। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ समाज के अंदर में एक ही राजनीति की है, एक ही चीज का विकास किया, वो नफरत का विकास। उसके अलावा ना उन्हें अर्थव्यवस्था मजबूत की। मैंने आपको क्या बोला, 205 लाख करोड़ का कर्जा, मतलब समझते हैं आप, हर व्यक्ति पे 1,40,000 करोड़ का कर्जा हो गया, और आप कह रहे हो देश हम विश्वगुरु बनाने जा रहे हैं। ये विश्वगुरु अनुराग भदौरिया जी साहब कर्ज की बात कर रहे हैं, वो दरअसल डॉलर की कीमत में भी ऊपर नीचे का भी असर पड़ा है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि भाई किसान परेशान है, जवान परेशान है, किसान की बेटियां परेशान है, तो फिर वो आपको वोट क्यों नहीं कर रहा है? अनुराग भदौरिया साहब इसे में तो समझिए कि आपको वोट क्यों नहीं मिल रहा है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को यही किसान देश से सत्ता से उखाड़ के बाहर फेंक देगा। चलिए अनिला जी 30 सेकंड में। देखिए ऐसा है कि इन लोगों को सीधी सी बात समझ में नहीं आती है। आज अगर भारतवर्ष जो है विश्व की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा हुआ है, तो क्या हवा में खड़ा हो गया? जीडीपी में, विश्व में जीडीपी में अगर वो दूसरी पोजीशन पे है तो क्या हवा में खड़ा हो गया? उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में जीडीपी में दूसरी पोजीशन पर है, पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। ऐसी हवा में खड़ा हो गया। आप लोगों के समय क्या अर्थव्यवस्था थी भैया? कल को आप कहने लगोगे अरे ये जो इंडस्ट्री वाला है ना, इसने 4 इंडस्ट्री खड़ी कर ली और इसने बैंक से लोन लिया हुआ है, ये तो बिल्कुल बर्बाद है, ये तो इसका बिजनेस तो कामयाब ही नहीं है। कैसे बातें करते हैं आप लोग भाई? इस देश को चलाना है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो क्या लोन नहीं लेगी सरकारें? क्या हम हमारी इकोनॉमी क्या ग्रे सेक्टर में आ गई है क्या पाकिस्तान की तरह, कि अब जो है IMF या और जो है वर्ल्ड बैंक ये सब हमको लोन नहीं देने वाले हैं? हम अच्छा कर रहे हैं इसलिए हमको लोन भी मिलता है, और वो सारे का सारा पैसा यहाँ के प्रोजेक्ट में लग रहा है। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी कि अगला सवाल क्या होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के जाट को तय करना है कि 2024 में किसकी ठाठ हो, और जाट तय करेंगे सरकारें क्या कर रही है, विपक्ष क्या कह रहा है, सरकारों ने कुछ किया ये नहीं किया, ये सब कुछ जाट समुदाय देख रहा है और बहुत सोच समझ करके 2024 में भी वोट करेगा, और वो तय करेगा कि 2024 में किसकी ठाठ होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।